ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज का जो व्लॉग है ये भस्म आरती का है, जो कि महाकालेश्वर उज्जैन का प्रसिद्ध आरती में से एक है भस्म आरती। तो आपको ये भस्म आरती कैसे अटेंड करने को मिलेगा, कितने रुपए का टिकट मिलता है, कैसे टिकट लेना है, कब लेना है, कितने दिन पहले टिकट बुक करना पड़ता है, ऑनलाइन बुक होता है या ऑफलाइन बुक होता है, क्या ड्रेस कोड है, और फिर मैं ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको फ्रंट में एकदम एकदम सामने में बैठ के दर्शन करने के लिए यानी कि भस्म आरती देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। ड्रेस कोड क्या है, क्या पहन करके जाना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे सुबह से ये आरती स्टार्ट होती है, सारी डिटेल में जानकारी दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और इससे पहले मैंने महाकालेश्वर उज्जैन के ही महाकाल के दर्शन के वीआईपी टिकट्स का व्लॉग भी शेयर किया है, जिसमें महाकालेश्वर का सारा दर्शन कराया है हमने, और साथ ही साथ महाकालेश्वर को जल भी चढ़ाया, प्रसाद फूल जो भी चीज़ें थी उसे चढ़ाने के व्लॉग को भी मैंने अपलोड किया है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महाकालेश्वर दर्शन व्लॉग के नाम से वो लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। उसमें भी आपको महाकाल के फूल और जल चढ़ाने का सारा डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। और इस व्लॉग में हम भस्म आरती रिलेटेड सारी जानकारी जानेंगे, और साथ ही साथ पूरी भस्म आरती आपको मैं दिखाऊंगी। घर बैठे आप पूरी भस्म आरती देख पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस व्लॉग के बाद सबसे पहले मैंने पोस्ट किया था महाकालेश्वर व्लॉग, जो कि कल आया था, और आज आ गया है ये भस्म आरती व्लॉग, और कल आएगा ओमकालेश्वर का सारा डिटेल का व्लॉग। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पूरा भस्म आरती देखिएगा, आपको भी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप भी एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अभी यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड साउंड को म्यूट कर दिया है ताकि मेरी बातें आपको समझ में आ सके, बट आप वीडियो में देख सकते हैं क्लियरली कि कैसे कैसे स्टार्ट हो रही है भस्म आरती। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी शेयर कर दूँ। आप देखिए, जब आप महाकालेश्वर उज्जैन आते हैं तो आपकी इच्छाएं होती हैं कि आप महादेव को छू करके दर्शन करें, जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। तो वो मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था। अब इस व्लॉग में हम भस्म आरती का बताएंगे। भस्म आरती आप लोगों में से जितने लोग भी जानते हैं, महाकालेश्वर उज्जैन की प्रसिद्ध आरती में से एक है, और ये आरती अटेंड करने के लिए लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं ये आरती अगर अटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टिकट बुक होती है भस्म आरती की, ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस भी मंथ में जाने वाले हो उसकी बुकिंग जैसे ही स्टार्ट होगी आपको वहाँ पे चेक करते रहना है। वहाँ पे ओपन हो जाएगा बुकिंग, यानी कि अगर आप जुलाई में जाने वाले हैं तो आप मई से ही स्टार्ट कर दीजिएगा चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि जुलाई की बुकिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, आपके डेट वाली बुकिंग। और गाइज़ इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये जो बुकिंग होती है ना, ये स्लॉट्स बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं, तो इसलिए आपको एकदम एक्टिव रहना है, ठीक है। अब ऑफलाइन टिकट की बात कर लेते हैं। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए अगर आप ऑनलाइन नहीं ले पाए या फिर बुकिंग फुल हो गई तो फिर आप ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए आपको वहाँ पे महाकालेश्वर जाना होगा, और वहाँ पर आपको एक दिन पहले यानी कि कल की अगर भस्म आरती सुबह की आपको अटेंड करनी है तो आपको आज वाली ही काउंटर से जा करके और टिकट लेना पड़ेगा। बुकिंग आपको एक दिन पहले ही करनी पड़ेगी। तो ये ऑफलाइन टिकट बुकिंग का प्रोसेस था। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो भी आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, यानी कि आप तो अगर ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो आप फ़ोटो लगा दोगे और उसके साथ आपकी एक फ़ोटो भी लगेगी। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन बुकिंग भी करते हैं तो आपको आधार कार्ड और फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके जाना है। जब आप दर्शन करने के लिए, यानी कि कल की बुकिंग है और कल आप पहुँचते हो भस्म आरती अटेंड करने के लिए, फिर भी आपको अपने साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पे चेक करते टाइम लेंगे, उसको चेक करेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो भस्म आरती की अगर आप ऑनलाइन बुकिंग किए हैं तो उसका जो रिसिप्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन बुकिंग किए हैं फिर तो आपको टिकट मिलेगा ही। तो इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं, तभी आपको भस्म आरती में एंट्री मिलेगी। और ये जो भस्म आरती की बुकिंग भी होती है ना, ये पर्सन्स निर्धारित करती है। पहले जो थी 300 लोगों को ही अनुमति मिलती थी भस्म आरती अटेंड करने की, बट अब 300 से बढ़ा करके 500 कर दिया गया है, यानी कि 500 दर्शनार्थी जाके भस्म आरती अटेंड कर सकते हैं।
भस्म आरती अटेंड करने के लिए आपको कितने बजे सुबह से ये आरती स्टार्ट होती है ये बता दूं, तो 4 बजे सुबह से ये आरती स्टार्ट होती है। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली 2:30 बजे या फिर 2 बजे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगती है और लाइन में आपको लगना पड़ता है। अब टिकट की जानकारी दे दूँ, टिकट की प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ है। सबके लिए 200 रुपीज़ ही टिकट की प्राइस है और ये सबको बुक करना पड़ता है। बट इसमें 3 तरीके वैरायटीज़ आती हैं। पहली वैरायटी जो होती है वो जनरल टिकट की होती है। ये 200 के टिकट्स सब लोग परचेज़ करेंगे, बट जनरल टिकट जो है वो उन लोगों को मिलेगा जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, यानी कि आपको गोल्डन बैरिकेटिंग के पीछे बैठना पड़ेगा। नंदी हॉल के जस्ट पीछे गोल्डन बैरिकेटिंग है, उसके पीछे आपको जनरल सीट्स मिलेंगे, उसमें सारे दर्शनार्थी बैठते हैं। और ये जो गोल्डन बैरिकेटिंग होती है इसके आगे नंदी हॉल होता है, यानी कि महादेव के मंदिर दरवाजे से लेके नंदी हॉल का जो एरिया है यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोग ही बैठते हैं। जैसे कि किसी का बड़ा कोई पोस्ट है या फिर पुलिस विभाग से आ रहा है या फिर प्रेस से या फिर मीडिया से, तो उनके रेफरेंस यानी कि उनको अपना जो है कार्ड दिखाना पड़ता है। जब आप भस्म आरती की बुकिंग करते हैं काउंटर पे, तो फिर आपको वहाँ पे अपना कार्ड दिखाना होता है, तो आपको नंदी हॉल में बैठने की अनुमति मिल जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, यानी कि नंदी हॉल में आप तभी बैठ सकते हो जब आपको कोई रेफरेंस होगा आपके घर में या फिर आपके फैमिली सदस्य या फिर आप जो है किसी बड़े पोस्ट पे होने चाहिए, और या फिर मीडिया या प्रेस से होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी बुकिंग जो होती है, बुकिंग तो 200 रुपीज़ की होती है, बट आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तीसरी जो सीट्स मिलती हैं वो नंदी हॉल में ही साइड में लगाई हुई होती हैं। वो टेबल्स या फिर चेयर्स होती हैं। उनको पाने के लिए आपको या फिर बहुत बड़ा पोस्ट कोई है तो रेफरेंस है तो फिर आप वहाँ पे बैठ सकते हो, या फिर अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके रेफरेंस वाले में मैं बता रही हूँ कि जो वीआईपी रेफरेंस है उसमें अगर आपको बैठने में, नीचे बैठने में अगर घुटनों उटनों में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हो, वरना वो तो साइड में ही होती है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। नंदी हॉल एंड जस्ट बैरिकेटिंग के पीछे वाली सीट ही मायने रखती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। जो गोल्डन बैरिकेटिंग के पीछे जनरल सीट्स होती है वहाँ से भी आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पे होती है, तो वहाँ से भी महादेव दिख रहे होते हैं। और हम लोग बैठे थे नंदी हॉल में, तो हमें तो बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो गया था। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप नंदी हॉल में बैठे हैं और आप चाहते हैं, या फिर आप जनरल सीट्स पे भी बैठे हैं, और अगर आपकी इच्छा है कि आप महादेव को प्रसाद चढ़ा सके, या फिर आप चढ़ावा लेके गए हैं, वस्त्र लेके गए हैं, माला यानी कि रुद्राक्ष की माला, श्रृंगार की सामग्री लेके गए हैं और उसको आप चढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी है। जब आरती स्टार्ट हो जाती है आपको अपना सामान लेके जाना है, जो चीज़ें चढ़ानी है। आप आराम से बैठे रहिए। जब आरती स्टार्ट होती है तो बीच वाली आरती के बाद से मतलब मिडिल में जब आरती पहुंचती है तो बीच की आरती से आपको पंडित जी आएंगे और वो मांग करके जो जो लोग प्रसाद या फिर कुछ चढ़ावा या फिर वस्त्र लेके गए हैं उनसे वो लोग दे देते हैं उनको, और वो ले जाके वहाँ पे चढ़ा देते हैं। वस्त्र भी अगर आप लेके गए हैं, यानी कि गमछा टाइप का जो वस्त्र है या फिर धोती है, वो चीज़ें भी आप वहाँ पे दे दीजिए। और जब महादेव का पूरा श्रृंगार हो जाता है, आरती हो जाती है, तो वहाँ पर कुछ देर के लिए वो वस्त्र उड़ाए जाते हैं और तो आपका चढ़ावा जो है वो चढ़ जाएगा। प्रसाद कोई लेके जाता है तो प्रसाद भी दे देता है, तो वहाँ पे भोग लग जाती है महादेव को। तो अगर आप ऐसे चढ़ावा लेकर के जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, लेकिन हाँ, आप नहीं चढ़ाओगे, पंडित जी खुद से आपसे मांग के ले जाएंगे और चढ़ा देंगे। और उसके बाद जैसे कई लोग तो महादेव, मैंने वहाँ पे देखा, महादेव का शिवलिंग लेके गए थे और वहाँ पे टच करा के और पंडित जी ला के उन्हें दे दिए। तो ऐसी चीज़ें भी हमने देखी, तो हमने सोचा आपको भी बता देंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने सारी जानकारी दे दी है, बट अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो तीनों तरीके के टिकट्स की बात की, प्राइस सेम रहेगा, बट वहाँ पे जो वर्गीकरण किया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, अगर आप जनरल सीट में बैठने वाले हैं और आप पूछ रहे हैं कि हमें किस टाइम पे जाने पे एकदम फ्रंट वाले जनरल सीट पे मौका मिल जाएगा बैरिकेटिंग के जस्ट पीछे, तो उसके लिए आपको 4 बजे आरती स्टार्ट होती है, तो आपको 2 बजे से ही जाके लाइन में लगना पड़ेगा। अब इसके लिए 2 बजे वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको जो है
ऑटो रात को ही रिज़र्व या फिर बुक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि रात के टाइम में रोड पे उतनी ऑटो नहीं चलती है जितना आप सोचोगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ 2 बजे आपको अगर निकलना है यानी मंदिर पहुंचना है तो आप 1 बजे ही उठ जाइएगा, तभी आप 2 बजे वहाँ पे लाइन में लग सकते हैं। क्योंकि जितने आगे आप लाइन में लगेंगे, जितने पहले लाइन में लगेंगे, उतने ही पहले वहाँ पर जनरल सीट में आपको बैठने का मौका मिलेगा। और अगर आपका रेफरेंस है फिर तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, बट फिर भी रेफरेंस भी है तो नंदी हॉल में भी बैठने के लिए आपको टाइमिंग का ध्यान देना होगा, क्योंकि नंदी हॉल में भी वहाँ पे किसी को उठा के नहीं बैठाया जाता है। आप टाइमिंग पे अगर पहुँच जा रहे हैं, फ्रंट सीट एकदम जस्ट महादेव के डोर के आगे आपको बैठने का मौका मिल जाएगा, द्वार के आगे। तो इसलिए आपको वहाँ पे भी टाइमिंग का ख्याल रखना है। अब ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। ड्रेस कोड जो है वो पुरुष के लिए धोती और गमछा है और स्त्री के लिए साड़ी है, क्योंकि महिलाओं को आरती के टाइम में एक समय ऐसा आता है जब घूंघट करने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पर साड़ी की ही अनिवार्यता प्रकट की गई है। तो साड़ी के बिना एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिए। ऑनलाइन बुकिंग जो होगी वो महाकालेश्वर के वेबसाइट पे होगी, जो कि www.mahakaleshwar.nic.in है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। 1 माह पहले से ही ये ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको जाके वहाँ पर चेक कर लेना होगा कि आप जिस मंथ में जाने वाले हो उसकी बुकिंग 1 महीने पहले किस डेट पे स्टार्ट होने वाली है। अब महाकालेश्वर से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध जानकारी मैं दे देती हूँ। वैसे तो देश भर में शिव जी की कई प्रसिद्ध मंदिर और शिवालय हैं, लेकिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का अपना अलग ही महत्व है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकाल के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की यहाँ भस्म आरती की जाती है, जो दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। भस्म आरती को मंगला आरती नाम से भी जाना जाता है। भस्म आरती के पीछे का रहस्य भी जान लेते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जब सती ने अपने पति शिव के अपमान के कारण पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को आहूत कर दिया था, तब भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और अपनी चेतना में नहीं रहे। इसके बाद वो माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जब भगवान शिव को श्रीहरि ने देखा तो उन्हें संसार की चिंता सताने लगी, तो इसके समाधान के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया था। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गए। भगवान शिव को लगा कि कहीं वो सती का हमेशा हमेशा के लिए खो न दे, इसलिए उन्होंने उनकी शव की भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया। भस्म आरती को लेकर के ये मान्यताएं भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि भस्म आरती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है, इसलिए आरती सुबह 4 बजे की जाती है। वर्तमान समय में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सालों पहले स्मशान की भस्म से आरती होती थी, लेकिन अब कंडे के बने भस्म से आरती श्रृंगार किया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भस्म आरती देखना महिलाओं के लिए निषेध है, इसलिए कुछ समय के लिए उन्हें घूंघट करना पड़ता है। आरती के दौरान पुजारी जी एक वस्त्र धोती में होते हैं। नंदी हॉल में बस 100 लोग ही बैठ सकते हैं, जबकि 500 भक्त नंदी हॉल के पीछे बैरिकेड्स के पास बैठ सकते हैं। तो कुल मिला के आप 600 लोग ही बैठ पाते हैं वहाँ पे। नंदी हॉल में 100 पीपल्स बैठ सकते हैं आराम से, और बैरिकेडिंग के पीछे 500 पीपल्स बैठते हैं। तो इस बात का भी ध्यान दिया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो जाता है। महाकालेश्वर की भस्म आरती बहुत ही अद्भुत आरती है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आरती है, और इसको जब आप अटेंड कर लेते हो उसके बाद तो आपकी यात्रा एकदम पूर्ण मानी जाती है। एकदम अच्छा लगता है, आपको दिल से सुकून मिलता है, और हमें भी ये आरती देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तो ये भस्म आरती की रिकॉर्डिंग मैंने पूरी की पूरी कर ली, ताकि आप घर बैठे दर्शन कर पाएंगे और थोड़ा सा भी क्लिप आपको मिस ना हो। तो ये भस्म आरती आप जब फ्रंट में बैठ के देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मैंने आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है, रिकॉर्डिंग किया है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको आगे ओंकारेश्वर का भी ब्लॉग मिल सके और पता चल सके कि वहाँ पर जाने के लिए कितना खर्च लगता है, क्या क्या टाइम देना पड़ता है आपको, कैसे जाते हो आप, क्योंकि वो भी एक ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ पर मिलने वाला प्रसिद्ध प्रसाद की भी जानकारी दूंगी, लेकिन वो थोड़ा आगे दूंगी। फ़िलहाल आप यहाँ पे साउंड के साथ आरती को अटेंड कर लीजिए, और फिर मैं वीडियो के थोड़े से आगे में बीच में कहीं भी बता देती हूँ कि आपको प्रसाद कैसे लेना है, जो कि महाकालेश्वर का प्रसिद्ध प्रसाद है।
यहाँ पर हो गया है सुबह, जो कि आरती होने के जस्ट बाद हम लोग निकल रहे थे। और आप हमारे चेहरे की मुस्कान देख के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी आनंद की अनुभूति हुई है हमें। अलौकिक दर्शन हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर आप महाकाल का मंदिर का शिखर देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और उस टाइम जब हम फ्रंट से देख रहे थे तो और भी ज़्यादा सुकून मिल रहा था और प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप सोच रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन के लिए तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए दर्शन के लिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहाँ बनाना है? एक अच्छा अच्छा एक यहाँ समुद्र ले लो वैसा के बाद आपको लेकर साथ में ये मंदिर के अंदर का ही परिसर है, जहाँ पर सभी लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ महाकाल के साथ ले रहे थे। हमने भी लिया है कुछ क्लिप्स, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैं लास्ट वीडियो क्लिप में फ़ोटोज़ भी ऐड कर दूँगी, 2-3 जो हमने बहुत ही अच्छे कैप्चर कराए हैं महाकालेश्वर महादेव के साथ। तो उन्हें भी मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूँगी। साथ ही साथ ये जो ग्राउंड है, यानी कि परिसर है, मंदिर परिसर, यहाँ पर आपको और भी मंदिर मिल जाते हैं, जिसमें महादेव की शिवलिंग्स हैं और साथ ही साथ राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं। तो ये परिसर जो है मंदिर परिसर, यहाँ पर आपको 2-3 और मंदिर मिल जाएंगे, जिसमें महादेव की शिवलिंग है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, जैसे कि हमने बताया। अभी इस टाइम हमारे हस्बैंड जो थे वो प्रसाद के काउंटर में लाइन पे लग गए थे। लाइन बहुत लंबी तो नहीं थी, बट फिर भी यहाँ 25-30 लोगों की लाइन होती है, क्योंकि भस्म आरती ख़त्म होते ही लोग वहाँ से आकर के लाइन में लग जाते हैं। और ये जो प्रसाद है, ये लड्डू प्रसाद महाकालेश्वर उज्जैन का प्रसिद्ध प्रसाद है, तो इसे कलेक्ट करना तो बनता है। इसकी जो लागत मूल्य होती है 375 रुपये या फिर 374 रुपये शायद होती है। बट यहाँ पर जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि 360 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये प्रसाद मिलता है। तो प्राइस भी हमने प्रसाद का बता दिया है कि 360 रुपये किलोग्राम के हिसाब से ये लड्डू मिलती है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और प्रसाद तो है, महाकालेश्वर का स्पेशल लड्डू प्रसाद है, तो लेना तो बनता ही है। तो इसकी जानकारी भी हमने दे दी है, क्योंकि ये मंदिर के परिसर में ही मिलती है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने कुछ महाकालेश्वर प्रिंटेड टी शर्ट्स खरीदे थे। अच्छा, तो बड़ा वाला मैं इतना सा बड़ा दे रही हूँ, आप दोनों दे दो। नहीं 18 है, 18 येलो नहीं है, आप मिलेगा नहीं, ठीक है 5 रुपया में ले जाएंगी। नहीं ले लेगा मैंने तो कोई बात नहीं यार, जबरदस्त और तो पहने का नहीं, लेकिन नर्सरी का ले रही है। क्यों नहीं, कपड़ा पहनता है, जीन्स पहन। बड़ा कितने का भैया? ये कितने का है? 120। ये लगा दे, वो तो दूसरा दे देगा।
तो ये था भस्म आरती का व्लॉग। आगे ओमकालेश्वर का व्लॉग आएगा, पूरा डिटेल में जानकारी दूंगी। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, तभी आपको ओमकालेश्वर का व्लॉग भी देखने को मिलेगा और कॉरिडोर भी देखने को मिलेगा।